ऐसे जा रहे हैं, क्या करेंगे? रोड भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, स्कूल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम लोग तो अनाथ है। सभी नमरन आप भी यहीं के हैं? जी पढ़ती है आप? जी। कितने यहाँ के जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, यहाँ के जो दोस्तों, बिहार के पूर्णिया जिला के बैसा प्रखंड अंतर्गत संथाल टोली हरियाखाल में ना बिजली, ना स्वास्थ्य की सुविधा, ना ही आंगनबाड़ी, ना ही स्कूल, ना ही किसी तरह की मूलभूत सुविधा। वहाँ पहुँचे इंजीनियर महफूज आलम वहाँ के लोगों से किए बात। वीडियो में अंत तक बने रहे इंजीनियर साहब। और आज हम लोग आए हैं, वो कल बात किए थे हम लोगों से, आज हम लोग पहुँचे हैं यहाँ पे और अब हम लोग उनका साथ देंगे। जी जी। उनका साथ देते हुए ये सारी सुविधाओं के लिए एक एक करके हम लड़ाई शुरू करेंगे। पहले बिजली के लिए लड़ेंगे और स्टेप बाय स्टेप हम इस मसले को जहाँ तक लेके जाना होगा, जैसे भी यहाँ पे उन सुविधाओं को लाना होगा, हम उनका साथ देंगे। वो सारी सुविधाओं को, जैसे कि बिजली नहीं है, बिजली क्यों नहीं है, सरकार जवाब देगी इस मसले पे। सरकार उत्तरदायित्व है, सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि जब आपने बिहार के हर एक घर को विद्युतीकरण से लैस किया है, ये उनका एक कहना भी है कि हर घर बिजली में पहुंचा दिया हूं, तो आखिर ये टोला क्यों नहीं? ये आदिवासी लोग हैं इसलिए। और यहाँ बताया जा रहा है कि 2000 परिवार है यहाँ इस पार। ऑब्वियसली हरियाखाल सिर्फ हरियाखाल अकेले नहीं है, ये टिक्कर यहाँ से बायसी तक है। हाँ। और अगर देखेंगे आप यहाँ से बायसी तक तो 2000 नहीं, मुझे लगता है कि इससे भी ज्यादा लोग होंगे। तो ये मामला सिर्फ यहाँ का अकेले का नहीं है, लगभग सभी जगह का है। तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि आपने इतने लोगों को बिजली से वंचित कैसे रखा है, आपने इतने लोगों को स्कूलों से वंचित कैसे रखा है, आपने इतने लोगों को नल जल योजनाओं से वंचित कैसे रखा है, आपका आंगनबाड़ी केंद्र क्यों नहीं है। आप जितनी भी मूलभूत सुविधाएं सबको दे रहे हैं, जैसे मार्केट है और यहाँ पे गुजर बसर करने के लिए चीजें हैं, वो सारी चीजें यहाँ होनी चाहिए। अगर नहीं है तो ये लोग कैसे जिएंगे? क्या गरीबों को इस प्रदेश में रहने का अधिकार नहीं है? क्या आदिवासियों को यहाँ रहने का अधिकार नहीं है? सर मेरा सवाल आपसे, जी अब मेरा सवाल आपसे सीधा सीधा रहेगा, क्योंकि आप इस बस्ती में आए हुए हैं और यहाँ का चारों तरफ आप नजारा देखिए। बिल्कुल। आपके तरफ से यहाँ के लिए क्या पहल रहेगा, आप इन लोग के लिए क्या कर सकते हैं? जैसा मैंने कहा कि मैं शहनवाज भाई का सपोर्ट करूंगा। सबसे पहले बिजली पहुंचाने का यहाँ पे काम करवाऊंगा। बिजली सबसे पहले बिजली। बिजली यहाँ पे शहनवाज भाई को सपोर्ट करके यहाँ पे बिजली पहुंचवाने का सबसे पहला काम होगा। और बिजली आ जाएगी तो पानी भी आ जाएगी। बिजली आ जाएगी तो ऑब्वियसली वो खुद वार्ड सदस्य हैं, नल जल योजना के लिए अगर अप्लाई करेंगे तो शायद पानी भी आ जाएगी। उसके बाद आगे की लड़ाई हम लोग साथ मिलके लड़ेंगे, ये तय बात है। हम जहाँ पे भी जाते हैं, आपने शायद अभी तक मेरा ट्रेंड देखा है कि हमने चीजों को छोड़ा नहीं है, उस पे हम कंटिन्यूअस वर्क करते हैं जब तक वो पूरा नहीं हो जाता है। जी। और जब तक वो ऑब्वियसली टाइम लगता है, क्योंकि अभी हम लोग एक एज आम आदमी लड़ रहे हैं। हमारे पास कोई पावर नहीं है कि हम किसी पोस्ट पे बैठे हुए नहीं हैं, लेकिन हमारी जो राइट है, हम उन सब राइट्स का इस्तेमाल करना जानते हैं। हम एजुकेटेड हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हमें पता है कि भारत का संविधान ने एक नागरिक को क्या राइट दिया है। हम उन सब राइट्स को इम्प्लीमेंट करने की सरकार को गुहार लगाते हैं और वक्त पड़ने पे उनका गिरबान पकड़ते हैं कि आपको करना पड़ेगा। और उस तरह से हम अपना काम को अंजाम देते हैं। दोस्तों मैं कहना चाहूंगा, जितने भी हमारे समाज में आदिवासी टोले हैं या हमारे जितने भी अड़ोस पड़ोस यानी अगल बगल में जितने भी लोग हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए। अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाते या फिर आप पढ़े लिखे रहते तो आपके गांव में बिजली जरूर आती, आपके गांव में हॉस्पिटल जरूर आती, आपके गांव में स्कूल आती, आपके गांव में आंगनबाड़ी आती। ये सारे सुविधा आपके गांव में आते और आप लोग भी खुशहाल होते, जो आम लोग खुशहाल हैं। क्या सर ये रीजन है कि बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं? जब हम खुद पढ़े लिखे नहीं होंगे और जब हमारे पास एजुकेशन नहीं होगा तो हमें पता नहीं होगा कि हमारा राइट क्या है, हमारे क्या चीज सही है और क्या गलत है, सरकार से हमें क्या लेना चाहिए और हमारा क्या अपना दायित्व है सरकार के प्रति। ये सारी चीजों का आपको पता रहेगा। जब आपको पता रहेगा तभी आप वर्क कर सकते हैं, और आपको पता ही नहीं रहेगा तो आप कहाँ से वर्क करेंगे। इसलिए सर सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ के जो गार्जियन है इस टोले के अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन ऐसे पढ़ा रहे हैं जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, बच्चे हैं, जो 3 किलोमीटर महानंदा नदी में बैठा के, नाव में बैठा के तब भेजते हैं, और कहीं रास्ते में कोई घटना हो जाए या नाव पलट जाए या मर जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसको भी देखने के लिए कोई नहीं है। देखिए, ये तो बच्चों का और पेरेंट्स का जुनून है कि वो पढ़ना चाहते हैं। सरकार को तो शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। जो गवर्नमेंट की जो मशीनरीज हैं, जो डीएम है
जो एसडीओ मैम हैं और जो बीडीओ हैं, उनको तो शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए कि यहाँ के लोग अभी तक हिम्मत नहीं हारे हैं। यहाँ के लोग 3 किलोमीटर नदी में नाव पे बैठ करके स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए। तो हमें उनको सुविधा देना चाहिए कि उनके गांव में ही स्कूल, हॉस्पिटल्स और छोटी छोटी चीजें हो। लेकिन अगर उन्होंने अभी तक नहीं दिया है तो ये बड़ी शर्म की बात है। थोड़ा अपना